रुके सर हम लोग राहुल गांधी को हम चाहते हैं। राहुल गांधी जी चाहते हैं। जी। क्यों चाहते हैं, क्यों हटाना चाहते हैं मोदी को? नीचा को धरती को जानने वाला एक बच्चा मासूम गरीब आदमी को पहचानने वाला राहुल गांधी के अलावा कोई नेता नहीं है। वो धरती का है, एक बच्चा गिरता है तो उसको उठा देने का काम राहुल गांधी करते हैं। अगर किसी का गरीब का बात सुनते हैं तो राहुल गांधी, ना कि मोदी। मोदी बड़े आदमी का नेता है, छोटे आदमी का नहीं है। ये चलते हम राहुल को जानते हैं, राहुल को वोट देंगे। राहुल गांधी का इतना औकात नहीं है कि 10 साल फिर सत्ता में आ जाए। अभी मोदी है, मोदी के बाद योगी है, कोई हटा नहीं सकता। देखिए जिस समय में कांग्रेस है उस समय में संविधान ठोस से देश नहीं चलता था। अभी मोदी है तो सिर्फ संविधान से देश चलता है और यूसीसी भी लागू होकर रहेगा। ये भी आप देख लीजिएगा। मोदी का यही आदत है कि हम राज करें, मेरा सब भक्त हो जाएगा। गांधी का फोटो हटा दीजिए, मोदी जी का लगा दीजिए, वो फेरा में है वो, लेकिन होने वाला ही नहीं है। जो 70 साल में 370 को नहीं हटाया। एक देश में 2 विधान 2 संविधान था। मोदी का देन है कि आज एक देश में 1 विधान और 1 संविधान है। मोदी है तो मुमकिन है। भैया ये वसुधैव कुटुंबकम का राज है, ये राम राज है और कुछ नहीं है। भाई 70 साल मिला नो, क्यों नहीं किए आप? बता रहे हैं मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, गुजरात में 26 MLA जीत के आए हैं और हमारे बिहार के लोगों ने पसीना गार के उनको 39-40 में से 39 सीट जिताने का काम किया। आज गुजरात के लोग डेमो में है नया निकला है उसमें घूमेंगे, मेट्रो में। और हमारे बिहार को क्या मिल रहा है? सिर्फ इसी के पिछड़ाओं में रखा गया है, जाति पात पर रखा गया है। अरे मोदी जी बताइए, आप ये बताइए, मोदी जी बताइए ये 40 सीट में क्या है? क्यों गुजरात को लाखों का लाख प्रोजेक्ट दिया जा रहा है? लाखों का प्रोजेक्ट क्यों दिया जा रहा है गुजरात को? बिहार 39 सीट एनडीए गठबंधन को दिया, विपक्ष को 1 दिया। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप सत्ता में हैं, सत्ता में आप हैं। बिहार का कोई भलाई नहीं हुआ 10 साल में। भाई बिहार का नहीं भलाई हुआ। आप अच्छा सुनिए, बिहार का भलाई नहीं हुआ। जाति विकास के बात करते हैं। जदयू के साथ आपने सरकार बनाया, बीजेपी ने एनडीए की जदयू के साथ थी, फिर वो राजद में गए। आप अगर हमसे धोखा करेंगे तो हम आपको क्यों देंगे विकास? जदयू को चाहिए था कि वो, अरे तो हम तो देश के प्रधानमंत्री, गुजरात के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री, तो विकास तो यहाँ भी कर सकते हैं ना। हाँ, विकास करेंगे, यहाँ भी कर सकते हैं। इसमें राज्य सरकार का कोई हक ही नहीं है। विकास करना है, विकास करेगी, विकास करेगी। आपको बताते हैं, रेल का प्रोजेक्ट बढ़ा है बिहार में, यूपी में जिस तरह बढ़ रहा है उस तरह बिहार में बढ़ा है। बिहार में भी बढ़ा है। दरभंगा जंक्शन का हुआ है विस्तारीकरण, जमुई जंक्शन का विस्तारीकरण हुआ है, पटना जंक्शन का विस्तारीकरण हुआ है ना। बिहार से 1 रुपया टैक्स जाता है अगर सेंट्रल को, उसके बदले 997 रुपया भारत सरकार देती है, 997 देती है। आपके राजनेता जो हैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, उनकी गलती है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी महान आदमी है। कल तेजस्वी यादव सदन में बोले, यही बात बोले कि क्या मोदी जी की गारंटी पक्की वाली गारंटी है? क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार फिर पलटेंगे? सम्राट चौधरी पगड़ी बांध के नीतीश कुमार को कुर्सी पर से नहीं हटाएंगे तब तक पगड़िया नहीं खोलेंगे। आज कुर्सी में बैठे हैं बीजेपी वाले लोग। अमित शाह नीतीश कुमार के लिए हमेशा दरवाजा बंद है, खिड़कियां खोल दिए थे, खिड़कियां, इसीलिए ढुक गए। ठीक है, राज्य का जो बात है वो तो हो गया, खत्म हो गया। चुनाव आने वाला है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री अब की बार? मोदी कोई बड़े नेता नहीं है, मोदी कोई बड़े नेता नहीं है। मोदी चुनाव जीत रहे हैं, विपक्ष कमजोर है। मोदी जी क्यों जीत जा रहे हैं इसके बारे में जान रहे हैं? 2 को कारण है। मोदी जी इसलिए जीत रहे हैं कि विपक्ष में चेहरा नहीं है। मेन बात यही है, बात यही है। अगर कांग्रेस कल चेहरा दे दे तो मोदी जी का दम नहीं है। सूरज उगा ही नहीं, ना सूरज उगेगा ना रात होगा। जो सूरज उगा उसको प्रणाम कर ले मेरे भाई, जो सूरज उगा उसको प्रणाम कर लो। जो जनता क्रेडिट, जो जनता जिसका प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिताओ पर तो मन्ना है। मोदी जी के मतलब अब कह रहे हैं कि उनका टक्कर का कोई नेता ही नहीं है, टक्कर में तो अब इसमें मोदी जी की कोई गलती थोड़ी ना है। कांग्रेस पार्टी को बोल रहे हैं, मोदी जी आए थे कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, आने वाले समय में खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी कांग्रेस मजबूत है। कुछ स्टेट लेवल पर भी 3 गो स्टेट में उसका सीएम अभी भी है। बड़े बड़े कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, वो सीएम ने कहा कि बिहारी डीएनए में मजदूरी है, उस पर आप सवाल क्यों नहीं करते हैं? तो बिहारी डीएनए में मोदी जी को 40 सीट में 39 सीट दिया है जी। मोदी जी की बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस का अगर सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के जहां कर्नाटक या तेलंगाना के वाईएस रेड्डी जब वो कहते हैं
कि बिहार के डीएनए में गरीबी है, मजदूरी है, उस पर आप कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं करते हैं? कांग्रेस से क्यों करें? हम कांग्रेस को सीटें नहीं दिए हैं। हम तो 40 में 39 सीटें बीजेपी को दिए हैं, तो बीजेपी से सवाल करेंगे जी। बीजेपी ने काम नहीं। हाँ, बीजेपी से करेंगे। बीजेपी सपोर्टर है मोदी का सपोर्टर। हाँ, बीजेपी से करेंगे सपोर्टर जी। हम कांग्रेस को वोट नहीं दिए, 10 साल से वोट में नहीं दे रहे हैं, तो हम कांग्रेस क्या करेंगे? वो तो अपने कंगाल है, वो तो अपने कंगाल है, उससे कर जाएंगे। हाँ, बीजेपी ने काम नहीं किया 10 साल। ना नहीं, बिहार में कोई काम नहीं हुआ। मोदी है, चिंता नहीं करना। दिल में भी, इनके भी दिल में मोदी है, थोड़ा सा उत्तेजना है। प्रधानमंत्री हर भारतवासी के दिल में है। एकदम और वो रहेंगे, आपके हमारे सबके दिल में रहेंगे। और सारे दल बल से हट के मेरे प्यारे दोस्त, जो अच्छा है उसको अच्छा कहो, जो बुरा है उसको बुरा कहने की हिम्मत लाओ अपने आप में। कौन अच्छा है? मोदी जी अच्छे नेता हैं, अच्छे प्रधानमंत्री हैं। एकदम सर, आप हम सब अनुभव कर रहे हैं। सुबह शाम जब वो, बाय द वे अगर ऐसा नहीं हो, हर आदमी चाहता है कि मेरा औलाद मोदी जैसा हो। कौन नहीं चाहता कि मेरा मोदी जैसा हो? लेकिन गांधी जी से अभी तो लोग मांगेंगे। मोदी पसंद नहीं, लेकिन मोदी पसंद नहीं। तो अब की बार 400 पार का नारा खुद मोदी जी ने दे दिया। क्या हवा हवाई है या होगा? मोदी जी अपने मन से नहीं कर रहे हैं, आपके हमारे सबके दिल की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आपके सदन में उन्होंने कहा अब की बार 400 पार कितनी सच्चाई है? हवा हवाई है, सही है? देखिए 400 पार तो नामुमकिन है। मोदी जी की सरकार बन जाएगी। देखिए सुनिए, बता रहे, सुनिए आज ठीक है, वो होगा 370 प्लस होगा। अरे 70 होगा, 400 नहीं ना हुआ। आपने कहा कि मोदी जी के पास राजीव गांधी जी सब जिस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय कांग्रेस इकलौते 440 सीट जीत कर आई थी। क्या मोदी जी वहाँ पहुँच पाएंगे? सर हम लोग राहुल गांधी को हम चाहते हैं। राहुल गांधी जी चाहते हैं। जी क्यों चाहते हैं? क्यों हटाना चाहते हैं मोदी को? नीचा को धरती को जानने वाला एक बच्चा मासूम गरीब आदमी को पहचानने वाला राहुल गांधी के अलावा कोई नेता नहीं है। वो धरती का है, एक बच्चा गिरता है तो उसको उठा देने का काम राहुल गांधी करते हैं। अगर किसी का गरीब का बात सुनते हैं तो राहुल गांधी, ना कि मोदी। मोदी बड़े आदमी का नेता है, छोटे आदमी का नहीं है। ये चलते हम राहुल को जानते हैं, राहुल को वोट देंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि चाय वाला मोदी थे, राहुल गांधी का भी जो है तो देखिए क्या है चाय वाले नामुमकिन, वो नहीं, चाय वाले से अच्छा हम उनको समझ रहे हैं। राहुल गांधी बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, गरीब का दर्द समझता है। 500 में सिलेंडर मिलता था, उसमें 600 में सिलेंडर मिलता था, उसमें सब्सिडी मिलता था। अगर ये में रेल बिका, सुनिए, LIC बिक गया, LIC बिक गया, सबको समझ। अगर गरीब का अगर समझते, सहारा के लिए एक गरीब आदमी घर घर भटक रहा है, जिसको पर पैंट नहीं है शादी करने के लिए, वो भीख मांग रहा है, हमारा बेटी के लिए ये कर्जा। बड़े आदमी 2 रुपए नहीं 5 रुपए सैकड़ा जोड़ के लेता है, बड़े आदमी चूस रहा है उसको हम क्यों चिन्हेंगे? मतलब मोदी को साफ हटा देना। हम एकदम हटा देंगे, एकदम हटाएंगे, एकदम मोदी को हटाएंगे, राहुल गांधी का लाएंगे। राहुल गांधी छोटा बच्चा को समझने वाला है, बच्चा को उठा के दर्द समझता है। अरे नहीं होना, आप दीजिए, आपको जिसको मन है, हमको जो मन है दीजिए। अरे वैसा नहीं है, नहीं होगी। मोदी है तो मुमकिन है। सर मोदी है तो मुमकिन है। आज हर महिला भी अपने दम पे 15,000 महीना कमा सकती है, स्वावलंबी बन सकती है, देश आत्मनिर्भर बनेगा। और सुनिए, जो 70 साल में 370 को नहीं हटाया, एक देश में 2 विधान 2 संविधान था। मोदी का देन है कि आज एक देश में 1 विधान और 1 संविधान है। मोदी है तो मुमकिन है और देश मेरा सुरक्षित है। कि लोगों को, गरीब को, बच्चा को राहुल गांधी ही समझते हैं, मोदी जी नहीं समझ पाते। आप जाके एक महिला से पूछिए, वही किसान चाहती है, या किसी महिला से जाके पूछिए कि मोदी कितना किसान महिलाओं के लिए कर रही है। अभी जो बल्ब सिस्टम जो खाना खिलाया जाता है, मोदी आप जाइए जो अभी जो बल्ब सिस्टम जहाँ पे सिर्फ जेंट्स खाना खिलाते थे, मोदी जी ने औरत से बात किया, बोला कि अब हर स्टॉल पे महिला अगर स्वावलंबी बनना चाहती है तो महिला खाना खिलाएगी। आप आज योगी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, वर्ल्ड में योगी का नाम चल रहा है। क्यों? वो भी मोदी की वजह है, मोदी की सरकार है। और मोदी है मुमकिन है, अगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, उनकी 400 पार होगा तो होगा। किसी कांग्रेस के अच्छे नेता को प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला, जो जाते हैं सिर्फ वंशवादी सरकार पे जाते हैं। दुनिया को गलत फंसा के हम खुद राज करें।
वो फेरा है मोदी का यही आदत है कि हम राज करें, मेरा सब भक्त हो जाएगा। गांधी का फोटो हटा दीजिए, मोदी जी का लगा दीजिए, वो फेरा में है वो, लेकिन होने वाला ही नहीं है। विपक्षी को इतना औकात नहीं है कि 10 साल आ जाए फिर लौट के। अरे और क्या बोलते हैं, राहुल गांधी का इतना औकात नहीं है कि 10 साल फिर सत्ता में आ जाए। अभी मोदी है, मोदी के बाद योगी है, कोई हटा नहीं सकता। देखिए जिस समय में कांग्रेस था उस समय में संविधान ठोस से देश नहीं चलता था, अभी मोदी है तो सिर्फ संविधान से देश चलता है और यूसीसी भी लागू होकर रहेगा, ये भी आप देख लीजिएगा। सर कह रहा है कि युवाओं की बात ही नहीं समझते हैं मोदी। कुछ इधर सुनिए, हर आदमी में हर खूबसूरती नहीं रहती है, कुछ कमियां है, ऐसा नहीं है कुछ कमियां नहीं है। जैसे सरकार की कुछ कमियां एलपी में, जैसे कि कह रहा है कि खाली मोदी धर्म की बात कर रहे इसलिए जीत गए। धर्म की बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पे सच्चाई है वही बात बोला जाता है। देश का युवा किसके साथ है? देश का युवा मोदी के साथ है, मोदी के मुहिम है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को कुछ समझ नहीं है देश चलाने का, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश विश्वगुरु बन जाएगा। अच्छा तो 70 साल जो मिला उसमें काहे ने देश ऊपर गया। आज मोदी जी क्या बोल रहे, एक अरे भैया एक पृथ्वी एक देश पूरा वसुधैव कुटुंबकम। अरे पाकिस्तान आज साला वो पागल के तरह आ रहा है जो बोल रहा है जो इंडिया हमको बचा लो। अरे भैया वो कतर में जाके मोदी जी मंदिर बनवा दिया अबू धाबी में, कहाँ से? और बात सब बोल रहा है जो पैसा कहाँ से आ रहा है। अरे भैया 5 ट्रिलियन पे जा रहा है। अरे आप पहले सुनिए, अरे अर्थव्यवस्था का राज बता रहे। अरे भैया अर्थव्यवस्था का राज बता रहे। जब पूरे दुनिया में जब अमेरिका जब रसिया पे बैन लगाया था तो जयशंकर साहब ने वहां से तेल खरीद के इंडिया में रिफाइन करके दूसरे देशों को भेजा। ये है भारत की पावर, ये है इंडिया की, अरे एस जयशंकर का पावर। आज भारत का कूटनीति, एक तरफ इजराइल भी भारत का समर्थन, अरे भैया एक तरफ कतर भी भारत का समर्थन। सारे क्राइम कर। हाँ तो क्यों नहीं करेंगे ये भैया, ये वसुधैव कुटुंबकम का राज है, ये राम राज है और कुछ नहीं है भाई। 70 साल मिला नो, क्यों नहीं किए आप? भारत जो न्याय यात्रा भी कर रहा है उसका इफेक्ट तो कुछ ना कुछ होगा राहुल गांधी का। अरे कुछ नहीं होगा और बर्बाद कर दिए। आज सुन लीजिए, अरे भैया सुन लीजिए, जब तमिलनाडु में जब LTT का जब एक आतंकी संगठन था LTT तमिलनाडु में, उस टाइम में राजीव गांधी क्या किए थे? अरे भैया राजीव गांधी क्या किए थे? जो श्रीलंका में भेजवा के हमला करवा दिए। राहुल गांधी इस डर से नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं तो LTT उनको बम से उड़ा देगा। अरे डर है उनके मन में, बन जाए प्रधानमंत्री, बन जाए। ये वसुधैव कुटुंबकम का राज है, ये राम राज आ गया है।